बोल तो पहले भी था और आज भी है। फर्क ये है कि जब से बोलना शुरू किया है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप हक सच के साथ खड़े हैं ना सर। तो क्यों देखा जा रहा है ना, शायद आप वो कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, पब्लिक पल्स है ना सर, जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, पब्लिक पल्स, तभी लोग देख रहे हैं ना आपको। एब्सोल्युटली आपको भी तो ऑफर किया जाता है, लोग रास्ता निकाल लेते हैं कोई ना कोई। ऐसा ही है, बहुत बुरी तरह से सर। और हमने फेस किया, हमारे को चेयरमैन ने फेस किया। शोएब शेख साहब जो है, पुराना केस ताजा हो गया, उनके टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया। केपी और पंजाब असेंबली तहलील करना राइट डिसीजन था खान साहब का, या रिग्रेट है कहीं पर कि यार ये ना करते तो शायद अब सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड ना होती और जो कुछ जमान पार्क पे हुआ वो शायद ना होता? बिल्कुल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं, कम से कम खान साहब को नहीं है, मुझे नहीं है। उसकी वजह सर, उसकी वजह यह है कि अगर हम हुकूमत में होते तो आसानियाँ होती। मतलब है जो चढ़ाई हुई है, जो पिटाई हुई है वो ना होती, मान लिया सही। लेकिन जो इस वक्त मुल्क का हशर और मईशत का हशर हो रहा है सर, उसके जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। या आपकी गोद में बढ़ता, ये तरीके इंसाफ से मंसूब की जाती चीज़ें, खुदा के फजल करम से हम आज उसका हिस्सा नहीं हैं। जी, हम पे तो इल्ज़ाम लगाया गया था ये तो अनाड़ी है ना, तजर्बाकार है। हम एक तजर्बाकार टीम लेकर आ रहे हैं जो मामलात को सुधार देगी। सुधारे? वो तो आपके ऊपर बर्डन डालते हैं, वो कहते हैं इनका दिया और उनको शायद पता नहीं। अच्छा देखिए वो तो सियासत है ना, बर्डन तो आप अपने पे तो नहीं लेंगे ना, जाहिर है। लेकिन जब आपने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे में क्या आया? मुल्क के 64% लोगों ने कहा हम आज की जो हमारी माली मुश्किलात हैं, जो माशी मुश्किलात हैं, हम उसका जिम्मेदार पीडीएम सरकार को समझते हैं, पीटीआई को नहीं समझते। अब सरकारी टेलीविज़न है, सरकारी प्रोपेगेंडा है, उनके बहुत से हम नवा चैनल्स जो हैं वो तो सारा जिम्मेदार, सारा बोझ पीटीआई पर डालना चाहते हैं ना, इमरान खान पर, पीटीआई पर। लेकिन लोग उसको तस्लीम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं कर रहे? दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। लोग अब रियलिटी अंडरस्टैंड करते हैं। लोग नहीं कर रहे, आप जो मर्जी कहें नहीं कर रहे। और मीडिया ब्लैकआउट तकारीर का अब तो होना शुरू हो गया। हम सबसे ज़्यादा दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप भी है हमारे चैनल की। इसके बावजूद आप देखें कि 80 to 85% मीडिया मुझे ये बताइए, देखिए मैनेज्ड। मैं बताऊं, बोल तो पहले भी था जी और आज भी है। फर्क ये है कि जब से बोलना शुरू किया है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप हक सच के साथ खड़े हैं ना सर। तो क्यों देखा जा रहा है ना, शायद आप वो कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, पब्लिक पल्स है ना सर, जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, पब्लिक पल्स, तभी लोग देख रहे हैं ना आपको। एब्सोल्युटली आपको भी तो ऑफर किया जाता है, लोग रास्ता निकाल लेते हैं कोई ना कोई। ऐसा ही है, बहुत बुरी तरह से सर। और हमने फेस किया, हमारे को चेयरमैन ने फेस किया। शोएब शेख साहब जो है, पुराना केस ताजा हो गया, उनके टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया। आपने देखे हैं वो विजुअल्स, देखे हैं शोएब साहब को अदालत पिछले दिनों में अभी यहाँ इस्लामाबाद में मेरी और असद उमर साहब की सफारतकारों से मुलाकात हुई सर। तो मैंने तारफ़ कराया, इब्तदाई रिमार्क्स के लिए मुझे कुछ कहा। तो मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि ज़रा ख्याल कीजिएगा, 2 दहशतगर्द आपसे गुफ्तगू कर रही है। मुझ पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा, उन पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा। तो मैंने कहा 2 दहशतगर्दों के नरखे में आ गए आप। जी यूरोपियन एम्बेसडर्स, महफूज अल्लाह रखे आपको। पता नहीं कोई अटैक ही ना हो जाए। अल्लाह अकबर। बहुत अनफॉर्चुनेट सीन्स हैं सर। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, शाह साहब आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे मंझे हुए सियासतदान, इस दश्त की सयाही में आपको अरसा हो गया, 40 साल थोड़े नहीं होते। आर वी ऑन द राइट ट्रैक? आई थिंक वी आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज वी डू नॉट हैव ए सीरियस फॉरेन मिनिस्टर। आर यू कॉलिंग हिम एज अ नॉन फॉरेन? ही इज अ ग्लोब ट्रॉटर। वो अपना सीवी लेके फिर रहे हैं फ्रॉम कैपिटल टू कैपिटल कि मैं भी हूँ। अच्छा, इस रेस में मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कितना वक्त उन्होंने फॉरेन ऑफिस को दिया है, कितना वक्त वो टेलीग्राम्स को देते हैं, कितना वक्त उन्होंने ब्रीफिंग्स ली हैं। वो तो है ही नहीं, वो तो उन्होंने बेचारी हिना को रखा हुआ है। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू एज एज वेल, एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए ना, एज के साथ साथ एक शौक भी है ना आपका, आप सीखना चाहते हैं। देखिए सीख के तो कोई भी नहीं आता। हम कोई करियर डिप्लोमेट्स तो नहीं है ना, वी आर पॉलिटिकल पीपल। बट फॉरेन ऑफिस में बड़े सीजन्ड लोग मौजूद हैं। अगर आप उनके साथ बैठें, इंटरैक्ट करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है उनके तजर्बात से। मिसाल के तौर पे व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर, मैंने 2 एक फोरम बनाए थे। एक मैंने फोरम बनाया था ऑफ दी
रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज, राइट, उनको मैं क्यों दावत देता था? क्या जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के उस एरिया के जो एक्सपर्ट्स थे अवेलेबल नहीं थे? वो थे, वो सब कुछ था, पढ़े लिखे अच्छे लोग, लेकिन उनको मैं इसलिए बुलाता था कि उनके पास साल का तजर्बा था। वो कहते थे हाँ ये वाकया जो हो रहा है ना, आप फेस कर रहे हो, तब ऐसा हुआ था तो ऐसा किया था। तो यू लर्न एंड यू पिक अप थिंग्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो ये लर्न नहीं कर रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उनके पास, ठीक है। इसी तरह मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने प्राइवेट सेक्टर से, एकेडेमिया से लोगों को साथ रखा था, टू गेट ए फ्रेश इनपुट। जो हमारे मुख्तलिफ जो डिविजन्स के जो एक्सपर्ट्स थे उनका व्यू तो आ जाता था, उनसे भी व्यू लिया जाए। आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ है, उनसे हासिल करते थे, हम रिपोर्ट्स लेते थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजिटल स्टडीज़ जो उसको वापस मैं फॉरेन ऑफिस में लेकर आया सर जी, और अब हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गालिबन चले गए एज प्रेसिडेंट। तो ये ऐसे फोरम्स हैं जहाँ आपसे जो फॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं, जो सारा दिन बेचारे बहुत मेहनत करते हैं पर फाइटिंग में लगे होते हैं, सो दे कैन सिट बैक, रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट एंड गिव यू आइडियाज़। और उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और उनसे आइडियाज मिलते थे और अच्छे आइडियाज मिलते थे। अब ये लेकिन अगेन सर, इसमें एक क्वेश्चन एक और भी है, क्योंकि टाइम कम है, मैं उसका जवाब भी मुझे ये बताएं, इस वक्त हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, ठीक है, इसका मतलब मुझे ये बताइए, ये दहशतगर्दी सर उठा रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट दारुल खिलाफा तो आपका इस मसले को सुलझाने के लिए, समझने के लिए काबुल है ना। वहाँ तो आप आपके वजीर खारजा काबुल गए? नहीं गए, तो क्यों नहीं गए? इस वक्त आपके इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। ईरान की और सऊदी अरब में जो एक तनाव था, खिंचाव था, इवन सऊदी अरब और शाम में जो तनाव था वो कम अच्छा, सऊदी अरब और सीरिया में, अपना सीरिया में, तुर्की और सीरिया में, जी जी जी। अच्छा, ये इतने सिस्मेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अब इसमें मुझे लगता है हम दिखाई नहीं कहीं दे रहे हैं। वेरी राइट सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं पूछने जा रहा हूँ, क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, यानी पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्टर बनाता है? देखिए, क्योंकि आप रहे एक दफ़ा नहीं, देखिए देखिए मैं बताऊँ, ये हमारे यहाँ बहुत डिबेट है और तासुर दिया जाता है कि जी ये तो कहीं और से बन के आती है, इशारा होता है कि पिंडी और अपारा की तरफ, ठीक है। देखिए, बहस करूँ उसमें, उनसे इनपुट लेना, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, वेरी राइट, ठीक है ना, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, दहशतगर्दी की जंग आती है और चीज़ें आती हैं, उसमें उनका इनपुट लाजिम है। and they're good people, they're experienced people। पूरी दुनिया में ये पार्ट होते हैं, दुनिया में है, क्या आपको ख्याल है कि पेंटागन इनपुट नहीं देता? करता है, बिल्कुल करता है। CIA इनपुट नहीं देता? वेरी राइट, स्टेट डिपार्टमेंट उनसे इनपुट लेते हैं जी, उस पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी फॉरेन ऑफिस की होनी चाहिए, आपके सिविल ब्यूरोक्रेट्स की है। बुनियादी जो तजर्बा है, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जितनी फॉरेन ऑफिस की है, किसी की नहीं है। वेरी राइट, किसी की नहीं है, वेरी राइट, हो सकती नहीं है। तो अब डिपेंड्स हु आर द पीपल इन चार्ज। अगर वहाँ एक शख्सियत है फॉरेन मिनिस्टर की शक्ल में, फॉरेन सेक्रेटरी की शक्ल में, जो हैंड्स ऑन है और असर्टिव हैं और अपनी बात कर सकते हैं और समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं, तो यू हैव एन असेंडिंग रोल। और अगर आप ये कहने कि नहीं भाई, हमने तो जो आएगा वो हमने पढ़ देना है, लिख देना है जी, तो फिर क्या होगा? पर्ची लेके फिरते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।